हेलो नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर आजकल सिर्फ और सिर्फ रीमेक फिल्मों का बोलबाला है। क्रिंज पदार्थ से बनी हुई फिल्में ही आजकल बॉलीवुड वाले बनाते हैं। वहीं साउथ इंडियन सिनेमा जो है वो बार बार साबित कर रहा है कि क्यों पब्लिक को साउथ की फिल्में पसंद आ रही हैं। अभी हमने रिसेंटली PS1 देखी। अब उसी श्रेणी में नई फिल्म है कंतारा, जो कि कन्नड़ फिल्म है और इसे बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो वही हैं जिन्होंने KGF बनाई थी, यानी हम वाले फिल्म। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो तरीका है फिल्म बनाने का वो कितना अमेजिंग है। कंतारा ऑलरेडी कन्नड़ में रिलीज हो चुकी है। 16 करोड़ का बजट था, तकरीबन 60 करोड़ के ऊपर ये फिल्म कमा चुकी है। दैट मीन पिक्चर ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। अब इस फिल्म का हिंदी जो वर्जन आने वाला है, डब्ड वर्जन, उसका टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है। और इस फिल्म का जब कन्नड़ वर्जन रिलीज हुआ था, मुझे तभी से कमेंट्स आ रहे थे कि DSK प्लीज देखो देखो देखो। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाया था, लेकिन मैंने इस फिल्म का जब ट्रेलर देखा, टीजर देखा, मैंने इसका स्टोरी लाइन चेक करा, मैंने इस फिल्म का जो कन्नड़ वर्जन है उसके रिव्यूज, सिनॉप्सिस वगैरह सारी चीज़ें मैंने चेक करी। एंड इन सब चीज़ों के बाद जब आज हिंदी वर्जन का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है कंतारा का, उसे मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दफ़ा देखा है, सो दैट मैं कहानी को अच्छे से समझ सकूं कि एक्चुअली में यहाँ पर स्टोरी लाइन क्या है। एंड जिस तरह इस ट्रेलर के एंड में भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार था, प्रभु वराह अवतार, जहां भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष राक्षस का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराते हैं। और ये जब मैंने सिनेरियो देखा जहां पर भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से साउथ की फिल्मों में हमारे कल्चर को, हमारे बिलीफ को, हमारे शास्त्रों को और हमारे भगवान को वहां प्रस्तुत किया जाता है, आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड में ऐसा कोई कर पाएगा। यहाँ तो दीवारों पर चिपका दिया जाता है कि महालक्ष्मी लापता, भगवान विष्णु लापता, जबकि कंतारा में लाउड एंड क्लियर तरीके से बोल दिया गया है कि भगवान विष्णु से बड़ा कुछ नहीं है, ही इज द सुप्रीम। तो यहाँ पर ये चीज़ बॉलीवुड वाले कभी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार से इस फिल्म का क्या कनेक्शन है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कंतारा जो फिल्म है, इसका मतलब होता है कि मिस्टीरियस जंगल कहिए। और इसकी जो कहानी है आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि आई थिंक 100-150 साल पहले जब कोई रजवाड़े राजा थे, उन्होंने ट्राइबल्स को, जंगल वासियों को कुछ ज़मीन दे दी भेंट स्वरूप। एंड अब 100 साल के बाद वो ज़मीन जो है वो वापस लेना चाहते हैं। और कैसे ये सब जद्दोजहद होगी, इसके बारे में ये सब पता करने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब जो राजा की जो अगली जो पीढ़ियाँ आ चुकी हैं, उन्हें वो ज़मीन क्यों चाहिए, क्या लालच है, क्या उस ज़मीन पर कुछ खास चीज़ें हैं। अब यही सारा ताना बाना है इस फिल्म का, जहां पर उस ज़मीन को हथियाने के लिए कभी फॉरेस्ट ऑफिसर के थ्रू, कभी सिस्टम के थ्रू, तो कभी डर के थ्रू, कभी साम दाम दंडभेद, इस तरीके से वो जो जंगल में जो लोग रहते हैं उन्हें डराना धमकाना। या फिर वहाँ पर एक चीज़ और, जहाँ पर हीरो जो है ऋषभ शेट्टी, जो कि फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, उनके पिता एक कला जानते थे जिसके थ्रू पूजा वगैरह करते हैं तो प्रभु की आत्मा या फिर एक दैवीय शक्ति वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी ये फिल्म जोड़ती है। और जिस तरीके से भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को मुक्त कराया था और असुरों का नाश किया था, क्या उसी तरह से यहाँ पर ये जो ऋषभ शेट्टी जो कि हीरो है, क्या उसी तरीके से ये यहाँ पर जो जंगल में जो लोग रहते हैं, जो जंगल की जो ज़मीन है, क्या उसकी वो रक्षा कर पाएंगे? क्या आज के ज़माने के जो असुर हैं, जो कि लालची हैं, लालची गिद्ध की तरह, उन्हें वो ज़मीन चाहिए जो कि दान में दी जा चुकी थी पहले, एंड उसी दान में दी जा चुकी ज़मीन को वापस से वही लोग हथियाना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप देवीय शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं और अशुभ शगुन वगैरह देखने लगते हैं। अब ये है कहानी का संक्षेप, जिसे हमने ट्रेलर में भी देख लिया। लेकिन क्या कहानी ऐसे ही फ्लैट तरीके से जाएगी? जी नहीं। हम वाले फिल्म जाना जाता है कहानी को इंटरेस्टिंग एंड यूनिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। वो एक नॉन लीनियर पैटर्न पे चलते हैं। कहानी कभी फ्लैशबैक में जाती है, फॉरवर्ड जाती है, कभी कुछ और आता है, कभी एकदम से कुछ अतरंगी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो एक तरीका है ना कहानी सुनाने का, स्टोरी टेलिंग का, ये हम वाले फिल्म्स इसमें PhD करके रखे हुए हैं। एंड इन तमाम चीज़ों के साथ हम वाले फिल्म्स ने एक चीज़ में और PhD कर रखी है, और वो ये है कि उनकी कोई सी भी फिल्म हो, वो उसको इस अंदाज में बनाते हैं कि वो मासेस को पसंद आती है और वो फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस बन जाती है। KGF के बाद अब कंतारा ने भी साबित कर दिया है कि हम वाले फिल्म्स का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एंड थोड़े दिनों के बाद हमें सालार देखने को मिल जाएगी। सालार के बाद शायद हमें KGF 3 या फिर NTR और प्रशांत नील की जो फिल्म आने वाली है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो हम वाले फिल्म्स का मतलब अभी क्या है कि लक 7वें आसमान पर चल रहा है। वो जिस भी चीज़ को छू रहे हैं वो चीज़ एकदम गोल्ड में तब्दील होती जा रही है। अब आपका क्या रिएक्शन है कंतारा का? अगर आपने ट्रेलर देखा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।